स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मिराज इन डिज़र्ट, रेगिस्तान में मरीचिका। तो पहले हम समझते हैं मिराज होता क्या है, मरीचिका किसे कहते हैं। इसको अगर हम सरल शब्दों में समझें तो इसको कहते हैं हम भ्रम, यानी धोखा। हमने देखा होगा कि जब भी हम गर्मियों में ट्रैवल करते हैं तो सड़क पर जो हाईवेज होते हैं उन पर अगर हम किसी फोर व्हीलर में बैठे हों, अगर हम देखें सामने, तो जो सड़क के ऊपर हम देखते हैं कि जो वायु है उस गर्म हो जाती है। जब सड़क बहुत तेज़ दोपहर में, तो उसके ऊपर हम देखते हैं तो हमें भाप सी उड़ती हुई दिखाई देती है, लेकिन और सड़क भी हमें उथली हुई सी, टेढ़ी मेढ़ी सी दिखाई देती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर हम उसके पास जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो हमें फ्लैट यानी सपाट सड़क दिखाई देती है। तो ये क्या होता है, ये धोखा होता है। इसी तरीके से जब भी कोई व्यक्ति रेगिस्तान में जाता है तो वहाँ पर जो भी यात्री होता है, अगर वो किसी पेड़ को देखता है तो उसको ऐसे लगता है कि उस पेड़ का प्रतिबिंब नीचे है और नीचे एक जल का कोई तालाब है, उसमें उसका प्रतिबिंब बन रहा। अगर दूर से कोई व्यक्ति अगर किसी पेड़ को देखता है तो उसको उसके नीचे तालाब नज़र आता है, लेकिन जैसे वो उसके पास पहुंचता है तो वहाँ कुछ नहीं होता है। तो ये भ्रम होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम समझते हैं कि रेगिस्तान में मरीचिका कैसे, यानी इसको हम डिटेल में समझते हैं कैसे होता है ये सब। तो हम जब सूर्य दोपहर में जब बहुत ही गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा, तो रेगिस्तान में जो रेत होती है तो उसके नीचे की जो रेत होती है सतह की, वो हो जाती है गर्म, और इसके ऊपर जैसे चलते हैं तो परतें बनती हैं, यानी नीचे सबसे गर्म होती है, उसके ऊपर चलें तो थोड़ी सी ठंडी। इस तरीके से नीचे की जो गर्म वायु है वो होती है विरल, और जो सघन जो ठंडी वायु है वो होती है सघन। यानी ये रेयर है, ये डेंसर है, यानी दो मीडियम बन जाते हैं, विरल और सघन। जो गर्म वायु है वो विरल और ठंडी वायु है वो सघन। तो हम देखते हैं तो रेगिस्तान में नीचे की जो परत है वो विरल हो जाती है, ऊपर की हो जाती है सघन। ऐसे में अब हम देखें कि जैसे किसी पेड़ से जब हम देखते हैं तो पेड़ से चलने वाली प्रकाश की किरण, तो अब वही चीज़ आ गई जो रिफ्रैक्शन के रूल थे, यानी जो सघन माध्यम से प्रकाश की किरण किस तरफ, अगर इस तरफ से प्रकाश की किरण चल रही तो सघन से किस में चल रही है, वो विरल में। तो क्या होगा कि इसका जो आपतन कोण है जो है वो अपवर्तन कोण से छोटा होगा, मतलब अब प्रकाश की किरण जो नॉर्मल है, अवलंब है, उससे दूर हटेगी। तो इस कंडीशन में प्रकाश की किरण दूर हट गई। अब जब ये दूसरी किसी और परत पर प्रकाश की किरण आपतित होती है तो फिर ये और हटेगी। फिर इस तरीके से जब ये इसकी जो परतें हैं वो एक परत से दूसरी परत में, दूसरी परत से तीसरी परत में जब वो आएगी तो वो अवलंब से दूर हटती हुई चली जाएगी। यानी ये आ रही थी, लेकिन ये मूव होके और मूव होते होते, यानी जब वो अगली परत पर बढ़ती जाती है तो इसका झुकाव जो है ये ऊपर की तरफ होता चला जाता है, और किसी एक विशेष परत पर ये अब हमने भी अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा था, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो किसी एक परत पर आके ये प्रकाश की किरण अब अपवर्तित ना होकर ऊपर की यानी परावर्तित होने लगती, तो यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। जब ये नीचे से ऊपर की ओर उठते हुए जब ये किसी व्यक्ति की आंख तक पहुँचती है तो उसको ये ऐसा लगता है कि वो नीचे से आ रही है, क्योंकि अब प्रकाश की किरण नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये इसको ऐसे समझ में आता है कि वो नीचे से आती है। तो इस चीज़ को वो कहाँ देखता है, इसको वो यहाँ देखता है, यानी प्रकाश की किरण यहाँ से चल रही है, लेकिन जब ये ऊपर इसके आँख तक पहुँचती है तो चूंकि आ रही यहाँ से, लेकिन जब वो यहाँ पहुँचती है तो उसको इसकी सीध में ये चीज़ यहाँ शो होती है। तो इस तरीके से इसकी इमेज जो है, इसका उल्टा प्रतिबिंब उसको यहाँ समझ में आता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। तो इसको कहते हैं हम मिराज, यानी मरीचिका। तो उस समय उसको ये भ्रम हो जाता है, उस समय उसको ये लगता है कि प्रकाश की पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब नीचे बन रहा है। तो इसका रीज़न क्या होता है, किस घटना पर आधारित है? तो रेगिस्तान में मरीचिका पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना पर आधारित है। ठीक है।